दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। एक शॉर्ट बनाया था मैंने, उसका शीर्षक था पैक बना प्यारे। और ऐसा नहीं कि उसमें मैंने कोई शराब का समर्थन किया है। एक्चुअली असल में बात यह है कि आजकल यूथ की हालत ये हो रही है कि ना तो उनकी नौकरी लग रही है और न ही उनको फिर उनके विवाह हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। WHO ने ये कहा है कि 2030 तक मैक्सिमम डिप्रेशन के केसेस हमारे देश में होंगे। प्रिडिक्शन कर चुके वो। अब वो प्रिडिक्शन कर चुके तो इस बात को एड्रेस करना जरूरी है। दारू की बिक्री भी बढ़ रही है हमारे देश में, तो उस चीज को एक शॉर्ट के रूप में मैंने हाईलाइट करते हुए कहा था पैक बड़ा पैरे। तो अगर आप कहीं उसको देखोगे तो ये जरूर आपको समझ में आएगा कि ये दारू का समर्थन नहीं है, ये एक सिचुएशन को बयान कर रहे हैं हम। तो ये बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको अक्सर अपनी कविताओं के अंदर मैं किसी न किसी रूप में बताता रहता हूं। आज की जो मेरी कविता है उसका विषय है फिर चुनावी ऋतु आई है। फिर चुनावी ऋतु आई है और इसमें यही कहा गया है कि ये जो समस्याएं हैं इनको जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखो मैंने कभी इलेक्शन न लड़ने की सोची ना कभी लड़ा है, अभी फिलहाल तक तो मेरे दिमाग में बात नहीं है। लेकिन बात इतनी जरूर है कि सियासी दलों को, राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है ये कहाँ जाके रुकेगी और इसका हमें क्या समाधान करना पड़ेगा। उस पर मैंने एक गजल लिखी है। अब जरा माहौल बनाइए जरा। मैंने लिखा, आम आदमी ने अपनी किस्मत फिर आजमाई है। दोबारा अपनी किस्मत आजमाई, भाई वोट डालने चला गया। आम आदमी ने अपनी किस्मत फिर आजमाई है। फिर एक बार नुकसानों की भाषण से भरपाई है। मतलब जितना नुकसान हुआ ना, ये सोचते हैं भाषण दे दो और भरपाई हो जाएगी। एक बार उसने कहा था, राहत इंदौरी ने, कि सच से या झूठ से, एक शब्द है तकरीर। तकरीर का मतलब होता है भाषण, उर्दू में उसको तकरीर कहते हैं। कि सच से या झूठ से जिससे भी जारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें। मतलब भाषण दो, वही काम है, जैसे वही काम है इनका। तो फिर मैंने लिखा, फिर एक बार नुकसानों की भाषण से भरपाई है और कारखानों से बनकर मसाला खबरें आई हैं। भाई मसाला खबरें क्या होती हैं? खबरों को ना मसाला लगा के मैरिनेट करके और फिर पेश किया जाता है। ये कारखानों में बनकर के आती हैं, असली खबरें नहीं होती है। तो कारखानों से बनकर मसाला खबरें आई है। झूठ छापना आजकल अखबारों की सच्चाई है। ये सवाए झूठ छापने के और कुछ नहीं करते। वो वसीम बरेलवी ने कहा था, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। बड़े सलीके से झूठ बोली जाती है और उनको छापा जाता है। फिर मैंने लिखा, रैलियों जुलूसों में एक साथ मिलकर चलते हैं। ये साथ में जो है ना, जो चलते हैं, ये साथ नहीं होते, ये साथ लाए जाते हैं। तो देखना, एक मर्मस्पर्शी दृश्य मैंने पेश किया है कि रैलियों जुलूसों में तो साथ मिलकर चलते हैं, कहने भर को भीड़ है, भीड़ में तन्हाई है। अब ये भीड़ में तन्हाई क्या होती है भाई? भीड़ में अकेलापन देखते हो। यहां कोई किसी के साथ नहीं है, यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम निकल सको तो चलो, निदा फाजली ने बोला था। तो भाई ये भीड़ जो है ना, ये भीड़ दिखाई देती है, इसमें कोई किसी के साथ नहीं है। योजनाएं हैं, कितनी सारी योजनाएं, 96 योजनाएं टोटल, प्रधानमंत्री के नाम से है। वो प्रधानमंत्री फला योजना, प्रधानमंत्री डेमका योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फला योजनाएं हैं, वादे हैं, नारे हैं, सब अपनी जगह। क्या योजनाएं हैं, वादे हैं, नारे हैं, सब अपनी जगह। दरमियान लेकिन वही
बेकारी और महंगाई है भाई। चाहे कोई पार्टी आ जाए, महंगाई और बेकारी जो है ना बीच में, उन योजनाओं के बीच में कहीं ना कहीं दिख जाती है, उसको छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। दरमियान लेकिन वही बेकारी और महंगाई है, और अपने अपने अंदाज से सारे मन की बात कहें। कभी कोई बोलता है, फिर वो दूसरा आ जाता है, बोला वो अपने मन की बात बोलता है, फिर तीसरा आ जाता है, वो अपने मन की बात तो अपने अपने अंदाज से सारे मन की बात कहें। ये सत्ता है, ये सत्ता है। ये जनता की बात कहां सुन पाई है? मतलब यहां सिर्फ जनता अपने मन की बात नहीं करती, बाकी सारे अपने अपने मन की बात करने में लगे हुए। आपको सिर्फ सुनना होता है, ठीक है ना। तो अपने अपने अंदाज से सारे मन की बात कहें, ये सत्ता है। ये जनता की बात कहां सुन पाई है? और आज फिर इंसान को इंसान की याद आई है। देखो आज क्या हो गया भाई ऐसा, आज फिर इंसान को इंसान की याद आई है। तभी तो रैलियों में इतनी भीड़ जुटाई है। मतलब 5 साल वो याद नहीं करते, उसको फिर याद आ जाता है, अरे यार कितने लोग हैं, गिनो, फिर जनगणना कराते हैं। तो आज फिर इंसान को इंसान की याद आई है। इसे चुनाव कहें, इसे चुनाव कह लीजिए, या वोटों की नीलामी होती है ना वोटों की, इसे चुनाव कह लीजिए या वोटों की नीलामी। पार्टियों ने वोटरों की बोली खूब लगाई है भाई। वोटरों की बोली का मतलब समझते हो? कौन कितने में बिकेगा? बोलियां लगती है वोटरों की। कोई महंगा वोटर होता है, कोई सस्ता वोटर होता है। और जब हमारे यहां चुनाव होते हैं ना, पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर देते हैं। उनके यहां चुनाव होते हैं तो हिंदुस्तान को गालियां देना शुरू कर देते हैं वो। अब पता नहीं एक दूसरे में क्या, दोनों फायदा उठा रहे हैं। तो मैंने ये लिखा, सरहदों पर आजकल जो तनाव सुनाई देता है, कई बेकार के फौजी मारे जाते हैं इसी चक्कर में, है भाई। पिछली बार भी ऐसे ही हमला हो गया था। तो सरहदों पर आजकल जो तनाव दिखाई देता है, हो ना हो चुनाव ऋतु एक बार फिर आई है। अगर रेफरेंसेस की बात करें तो एक बार राहत इंदौरी ने कहा था, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। बोलने वाला भी झूठा, सुनने वाला भी झूठा। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, है। और गुलदस्ते पर यकजहती का मतलब होता है आपसी भाईचारा, सबका साथ सबका विकास। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। तो इस तरह के कई रेफरेंसेस हैं। तो अगर ये मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के चिन्ह को दबाएं और इस चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। और कमेंट दे करके ये ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। धन्यवाद।